इतिहास केवल तारीखों का संग्रह नहीं होता, यह उन फैसलों की कहानी होता है जो सदियों तक सभ्यताओं की दिशा बदल देते हैं। भारत के इतिहास में ऐसा ही एक युग था, मुगल काल। मध्य एशिया की ठंडी हवाओं से निकलकर एक योद्धा भारत की गर्म धरती पर उतरा। उसका नाम था बाबर। वह सिर्फ जीतने नहीं आया था, वह इतिहास लिखने आया था। पानीपत का मैदान, जहां तोपों की गूंज ने तलवारों के युग को पीछे छोड़ दिया। इब्राहिम लोदी की हार के साथ एक नए साम्राज्य का जन्म हुआ। बाबर का शासन छोटा था, लेकिन उसकी नींव मजबूत थी। उसने भारत में युद्ध की सोच बदल दी। गद्दी हुमायूं को मिली, लेकिन भाग्य ने उसका साथ नहीं दिया। शेर शाह सूरी ने उसे हराया। एक सम्राट निर्वासन की राह पर चल पड़ा। शेर शाह सूरी एक ऐसा शासक जिसने शासन को व्यवस्था सिखाई। सड़कें, कानून और प्रशासन, भारत आज भी उसकी छाया में है। संघर्ष आसान नहीं था, लेकिन हुमायूं लौटा। दिल्ली फिर मुगलों की बनी, हालांकि कुछ समय के लिए। 13 साल का एक बालक, जो आगे चलकर भारत का सबसे महान सम्राट बना। अकबर तलवार से नहीं, समझ से शासन करने वाला राजा। धर्म नहीं, इंसानियत उसके लिए पहले थी। राजपूत मित्र बने, भारत एक हुआ। पत्थरों में बसाया गया सपना, फतेहपुर सीकरी। शक्ति और सौंदर्य एक ही स्थान पर। जहांगीर, न्याय की जंजीर वाला बादशाह, जो चाहता था आम आदमी भी बादशाह तक पहुंचे। नूरजहां, सिर्फ बेगम नहीं, शासन की असली शक्ति। सत्ता के लिए खून के रिश्ते टूट गए। औरंगजेब आया, कठोर, अनुशासित, अडिग। साम्राज्य फैला, लेकिन आत्मा सिकुड़ती चली गई। युद्ध कभी रुके नहीं। खाली खजाना, थकी सेना और नाराज जनता, अंत करीब था। 1739 दिल्ली जली। मुगलों की शक्ति दुनिया के सामने टूट गई। अब बादशाह थे, लेकिन सत्ता नहीं। आजादी की पहली चिंगारी। बहादुर शाह जफर, एक प्रतीक, एक उम्मीद। रंगून की एक गुमनाम कब्र, और समाप्त हो गया 331 वर्षों का मुगल काल। साम्राज्य मिट जाते हैं, लेकिन विरासत नहीं। मुगल काल भारत की रग रग में आज भी जीवित है।